अपराधियों का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल से तात्पर्य उन उपायों से है जिनके माध्यम से अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ कानून के अनुसार व्यवहार किया जाता है ताकि उसका सुधार हो और वह भविष्य में अपराध न करे। प्राचीन समय में दंड का मुख्य उद्देश्य बदला लेना और भय उत्पन्न करना था, परंतु आधुनिक अपराध शास्त्र का मानना है कि अपराधी भी एक मनुष्य है और यदि उसे उचित शिक्षा, परामर्श, प्रशिक्षण तथा अवसर दिए जाएं तो उसका सुधार संभव है। इसलिए आज दंड के साथ साथ सुधार और पुनर्वास पर अधिक बल दिया जाता है। अपराधियों के उपचार की विभिन्न विधियां। 1. दंडात्मक विधि। यह सबसे पुरानी विधि है। इसके अंतर्गत अपराधी को उसके अपराध के लिए दंड दिया जाता है, जैसे कारावास, जुर्माना तथा विशेष परिस्थितियों में मृत्युदंड। इसका उद्देश्य कानून का सम्मान बनाए रखना तथा अपराधियों को उनके कृत्य का परिणाम भुगताना है। हालांकि आधुनिक अपराध शास्त्र मानता है कि केवल दंड देकर सभी अपराधियों का सुधार संभव नहीं है। 2. निवारक या प्रतिरोधात्मक विधि। इस विधि का उद्देश्य दंड का भय उत्पन्न करके अपराध को रोकना है। यदि लोगों को यह विश्वास हो कि अपराध करने पर निश्चित और कठोर दंड मिलेगा तो वे अपराध करने से बचेंगे। लेकिन केवल भय से सभी अपराध नहीं रोके जा सकते, विशेषकर वे अपराध जो क्रोध या भावनात्मक आवेश में किए जाते हैं। 3. निरोधात्मक विधि। इस विधि का उद्देश्य अपराधी को दोबारा अपराध करने से रोकना है। इसके लिए कारावास, पुलिस निगरानी, कुछ मामलों में निवारक निरोध तथा अन्य सुरक्षा उपाय अपनाए जाते हैं। इसका उद्देश्य समाज की सुरक्षा करना और अपराध की पुनरावृत्ति को रोकना है। 4. परिवीक्षा। परिवीक्षा के अंतर्गत अपराधी को जेल भेजने के बजाय कुछ शर्तों के साथ समाज में रहने की अनुमति दी जाती है। वह परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में रहता है और न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करता है। यह व्यवस्था विशेष रूप से छोटे अपराधों तथा प्रथम बार अपराध करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। 5. पैरोल। पैरोल का अर्थ है किसी कैदी को अच्छे आचरण के आधार पर उसकी पूरी सजा समाप्त होने से पहले कुछ शर्तों के साथ अस्थायी या सशर्त रिहाई देना। यदि वह शर्तों का उल्लंघन करता है। 7. खुली जेल। ओपन प्रिजन। खुली जेल ऐसी सुधारात्मक संस्था है जहां अच्छे आचरण वाले कैदियों को अपेक्षाकृत कम प्रतिबंधों के साथ रहने और काम करने की अनुमति दी जाती है। इससे उनमें आत्मविश्वास, जिम्मेदारी तथा श्रम की भावना विकसित होती है और वे सामान्य जीवन के लिए तैयार होते हैं। 8. सुधार एवं पुनर्वास कार्यक्रम। करेक्शनल एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स। आधुनिक जेलों में शिक्षा, साक्षरता अभियान, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर शिक्षा, नशा मुक्ति कार्यक्रम, मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सहायता, नैतिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इनका उद्देश्य अपराधी का सर्वांगीण विकास करना है। 9. सामुदायिक आधारित उपचार। कम्युनिटी बेस्ड ट्रीटमेंट। आधुनिक न्याय व्यवस्था में समुदाय की भागीदारी को भी महत्व दिया जाता है। सामुदायिक सेवा, परामर्श केंद्र, हाफ वे होम, आफ्टर केयर कार्यक्रम तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से अपराधियों का पुनर्वास किया जाता है। केस स्टडी। एक किशोर ने अपने मित्रों के प्रभाव में आकर मोबाइल फोन चोरी कर लिया। उसे सामान्य जेल भेजने के बजाय किशोर न्याय बोर्ड ने स्पेशल होम भेजा, जहां उसे शिक्षा, परामर्श, व्यावसायिक प्रशिक्षण और मनोवैज्ञानिक सहायता दी गई। कुछ समय बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, रोजगार सीखा और दोबारा अपराध नहीं किया। यह उदाहरण दर्शाता है कि विशेषकर किशोर अपराधियों के लिए सुधारात्मक उपचार कठोर दंड से अधिक प्रभावी होता है। निष्कर्ष। अपराधियों का उपचार आधुनिक अपराधशास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इसका उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि अपराधी का सुधार, पुनर्वास और समाज में पुनर्स्थापन करना है।
दंडात्मक, निवारक, निरोधात्मक, सुधारात्मक, परिवीक्षा, पैरोल, खुली जेल, सुधारात्मक कार्यक्रम तथा सामुदायिक पुनर्वास जैसी विभिन्न विधियां अपराधियों को सुधारने और समाज को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। न्याय और सुधार का संतुलित दृष्टिकोण ही अपराध नियंत्रण का सबसे प्रभावी उपाय है।